हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं सर्कल, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है। उसका एक बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, पर बहुत बार देखा गया है कि ये आपके एग्जाम में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन इस बार फिलहाल आपके असाइनमेंट में गिवन है और बेहद इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं समझ करके। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, इन द गिवन फिगर OAB 30 ये रहा और OCB ये रहा 57। तो आपको BOC ये वाला एंगल और साथ में AOC ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम एक ट्राइंगल को कैप्चर करते हैं जिसका नाम है OAB। क्या है खास, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। अगर हम सब पहले वैल्यू को मेंशन कर दें, हमें गिवन है बच्चों एंगल OAB जिसकी वैल्यू है 30 डिग्री और OCB उसकी वैल्यू गिवन है बच्चों हमें 57 डिग्री। तो अब क्या है, हम ये ट्राइंगल पकड़ के चलते हैं। इन ट्राइंगल OAB ये वाला OAB हमने ट्राइंगल ले लिया है OAB। अब इसमें अगर हम गौर से देखें तो बच्चों यहाँ पर OA और OB दोनों इक्वल हैं। लिख दूं यहाँ पर OA किसके बराबर है, OB के। ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। अब हमें एक बहुत पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, वो थी कि अगर आपके पास साइड इक्वल आती है किसी ट्राइंगल की, उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो OA के सामने कौन है बच्चों, B। तो मैं लिख सकता हूं ABO। तो एंगल ABO यहां लिखा है OB, इसके सामने है A, तो हम लिख सकते हैं OAB। या फिर इसके सामने एंगल क्या है बच्चों, इसके सामने एंगल क्या है, OB के सामने A वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं, OAB लिख देते हैं, एंगल OAB। और यहां स्टेटमेंट लिख देते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। खत्म हो गया बात। अब बच्चों हमें यहाँ 30 दिया था, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 30। तो मैं लिख देता हूं हेंस आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल OAB भी आ गया, सॉरी OAB तो हमें गिवन है, तो ABO ये भी कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री। अब फिर से हम इसी ट्राइंगल में आते हैं। अगेन इन ट्राइंगल OAB, अब तीनों एंगल हमें मिल चुके हैं, तीनों का सम कितना होगा बच्चों 180। हम आ जाते हैं यहां पर एंगल OAB प्लस एंगल ABO, फिर आ जाएगा एंगल AOB। एंगल AOB मिलके बनाएगा बच्चों 180। रीजन होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, सरवाई नहीं दिख रहा है, ये लीजिए। कहानी ओके बच्चों, हमने ये एंगल और ये पूरा एंगल इस ट्राइंगल में प्लस किया तो कितना आ गया 180। OAB हमें गिवन है 30 डिग्री, ठीक है सर। ABO हमने निकाला था वो भी 30, पर AOB की कहानी पता नहीं है, तो किसके बराबर आ गया बच्चों 180। ये मिल गया 60 डिग्री प्लस का एंगल AOB किसके बराबर आ गया बच्चों 180 डिग्री। तो एंगल AOB 180 डिग्री माइनस का 60, तो एंगल AOB हमें मिल गया बच्चों 120 डिग्री। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो पूरा एंगल आया है वो 120 आया है। विजिबिलिटी चेक कर ली जाए बच्चों, देख लीजिए सर, हमें भी पता चलेगा। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बच्चों कहानी क्या है, जो एंगल AOB है ये पूरा हमें मिला है 120। तो ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये दोनों आधे आधे हैं और आधा आधा जीवन साधा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा सर, यही तो हमें निकालना था। आधा निकल जाएगा 60 हो जाएगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। हमें ये टोटल मिल गया है बच्चों कितना 120। तो इन्होंने ऐसा कुछ बोला कि चलो एक ट्राइंगल काम हो गया, तो आप एक ट्राइंगल को मिस कर रहे हैं बच्चों, वो दूसरा वाला ट्राइंगल ये वाला है, ये वाला और बड़ा वाला। अरे पापा ये लीजिए। तो ये ट्राइंगल का नाम बच्चों क्या है, OBC भी ले सकते हैं, हम यहां लेते हैं बच्चों। दूसरा आते हैं इन ट्राइंगल OBC, चलिए ठीक है।
अब ओबीसी बच्चों ये वाली क्या है, रेडियस, और ये वाली भी क्या है बच्चों, रेडियस, क्योंकि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हो जाती है बच्चों रेडियस। तो ओबी और ओसी, ओबी इज इक्वल टू ओसी, रीजन आ गया बच्चों फिर से रेडियाई। तो ओबी के सामने क्या है बच्चों, सी, सी का नाम है ओसीबी। ओबी के सामने कौन साइड है बच्चों, ओबी के सामने एंगल कौन सा है, सी वाला, तो लिखेंगे एंगल ओसीबी। और ओसी के सामने कौन सा एंगल है बच्चों, ओबीसी, इज इक्वल टू एंगल ओबीसी। स्टेटमेंट क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाला हम लिख देंगे यहां पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए ये स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब बच्चों ये वाला हिस्सा को मिटा देते हैं, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी एएसपी लिख देते हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऐसा नहीं है, एएसपी एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। अब आते हैं बच्चों इसमें फिर से आ गया इन ट्राइंगल ओबीसी, ठीक है सर। अब ओबीसी में हमें 3 एंगल मिल गया, 1, 2 और 3, इन तीनों को प्लस करेंगे तो एएसपी लगेगा 180। आ जाते हैं जो मिला है, एक मिलेगा, पहले यहाँ लिख दो बच्चों एंगल ओसीबी हमें गिवन है 57, तो ओबीसी भी हमें मिल गया 57 डिग्री। ये काम यहाँ पर क्लियर। अब आते हैं बच्चों इसके ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी पे। तो पहला लिखेंगे एंगल ओसीबी, दूसरा लिखेंगे एंगल ओबीसी, प्लस तीसरा वाला बच्चों जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ओबीसी आ चुका है, एक आ चुका है ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, बीओसी। मैं लिख दूं एंगल बीओसी, ये लीजिए किसके बराबर आएगा बच्चों, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी का जिक्र यहां कर दीजिएगा, ठीक है सर। अब ओसीबी हमारे पास कितना है बच्चों, 57, दोनों 57, ये टेंशन नहीं है, 57, ओबीसी भी 57, पर बीओसी पता नहीं किसके बराबर आ गया बच्चों, 180। ये हो गया बच्चों 7 और 7 14, 5 5 10 और 11, मतलब 114 डिग्री, प्लस एंगल बीओसी किसके बराबर आ गया बच्चों, 180 डिग्री के, ठीक है सर। तो एंगल बीओसी हमें कितना मिल गया बच्चों, 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री, तो ये मिल गया बच्चों 66 डिग्री। मतलब एंगल बीओसी हमें कितना मिला है बच्चों, 66 डिग्री। मतलब हम यहाँ लिख देते हैं, ये वैल्यू आ गई है 66, मतलब ये एंगल आ गई 66। अब बच्चों हमें एक वैल्यू मिल चुकी है, जबकि ये सम था और सम हमें कितना मिला था, 120। अब हम क्या करें बच्चों, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हमारा काम हो जाना चाहिए, छोटा सा ऐसे बना देते हैं। चलिए अब हम आ गए बच्चों इस पार्ट पे। तो हमें एंगल एओबी मिला था, एंगल एओबी किसके बराबर था बच्चों, बीओसी के, प्लस किसका करना पड़ेगा बच्चों हमें, एओसी को, एंगल एओसी। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम एओबी निकाल रहे, एओबी तो दो टुकड़े थे बच्चों, एक था बीओसी ये रहा, एक था एओसी, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एओबी। एओबी की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। बीओसी आ गया बच्चों 66 डिग्री, पर एओसी तो अभी तक हम सर्च ही कर रहे हैं। 120 माइनस 66 डिग्री किसके बराबर, एंगल एओसी। अब माइनस करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 4 से होगा 70, 54 डिग्री। क्या ये सही लिखा हुआ है, 4 और 6 10, 10 11 और 12 बिल्कुल सही है। मतलब एंगल एओसी कितना आ गया बच्चों, 54 डिग्री। तो हमें दो एंगल चाहिए थे, एक ये वाला एंगल आ गया 54, दूसरा वाला आ गया 66। विजिबिलिटी फिर एक बार देख ले, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ साफ दिख रहा है और हमें यहाँ पर पूरा सब कुछ क्लियर भी है। थोड़ा सा ये मिस हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए ठीक। तो ये था बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके असाइनमेंट में गिवन है, और ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें समझ करके सॉल्व करना पड़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए।